જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. बचपन की वे कठिनाइयाँ, वह जिल्लत भरी अपमानित जिंदगी, वे बुरी घटनाएं, बचपन के बुरे लोग, उनका बुरा व्यवहार हमारे चित्त पर अमिट छाप छोड़ता है. भूतकाल के इन जख्मों को फिर से कुर्दे कर भी कई लोग आनंद लेते हैं. बुरी घटनाओं को याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, और उस दुख में एक आनंद मिलता है. वह आनंद कि हमने जीवन में कितनी प्रगति की, पहले हम क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए. हम एक रंग से राजा बन गए, यानी अनजाने में हम हमारे ही अहंकार की पुष्टि करते रहते हैं, और उन दुखों को याद कर बाद में आज से उस समय की तुलना कर मन ही मन प्रसन्न होते हैं, और बच्चों को भी बताते हैं हमारा बचपन क्या था, अब हम क्या है, हमारा बचपन कैसा खराब बीता, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है. इस प्रकार की तुलना कर मन को बड़ा आनंद मिलता है कि हमारा जीवन में कितनी प्रगति हो गई, जीवन में उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं. और विशेष रूप से यह तुलना केवल आर्थिक स्तर की होती है, पहले से अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति हो गई है. यह बात प्रमुखता से मनुष्य के ध्यान में आती है. लेकिन तू न तब सुखी था न अब सुखी है, तब धन नहीं था इसीलिए दुखी था, और अब धन है पर तब धन नहीं था इसीलिए आज दुखी है. जबकि यह समझ में नहीं आता कि धन रहकर भी आज सुखी नहीं है. तो धन रहकर मैं बचपन में सुखी कैसे रह सकता था. धन एक निर्जीव साधन है, उसके रहने से कोई सुखी नहीं रह सकता, और उसके न रहने से कोई दुखी नहीं रह सकता. सुख और दुख मन की मनोदशाएं है. आपके मानने पर सुख है और आपके मानने पर ही दुख. आप परिस्थिति को स्वीकार कर लो तो ही सुख है, स्वीकार न करो तो दुख है. कल दुख धन का था, आज शरीर का दुख है, यानी दोनों ही नाशवान है. न किसी व्यक्ति को धन सुख दे सकता है न शरीर सुख दे सकता है, क्योंकि मैं धन हूँ न हूँ और न शरीर हूँ. फिर ये दोनों जब मैं नहीं हूँ तो ये दोनों मुझे कैसे सुखी कर सकते हैं. ये दोनों निर्जीव है, मिथ्या है, क्योंकि मेरा अस्तित्व इनसे अलग है. मैं जान गया हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर और धन नहीं हूँ. मुझे शरीर व धन सुख नहीं दे सकते, केवल आत्मा ही मुझे सुख दे सकती है. वही सच्चा सुख होगा, वह सुख आत्म सुख कहलाएगा. आत्मा का आनंद इकट्ठा करने में नहीं है, जोड़ने में नहीं है, जमा करने में नहीं है. आत्मा को आनंद सदैव बांटने में ही मिलता है. जमा किया हुआ धन शरीर को सुख दे सकता है, क्योंकि शरीर और धन दोनों नाशवन है. एक नाशवन दूसरे नाशवन को अवश्य सुखी कर सकता है. इसलिए विभिन्न धर्मों में दान को महत्व दिया गया है, ताकि धन को जमा कर आप जीवन में शरीर सुख तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उसके साथ आत्म सुख भी प्राप्त करें, और आत्म सुख केवल और केवल दान करने ही प्राप्त कर सकेंगे. वह दान ही आपके आत्मा को सुखी और प्रसन्न कर सकता है. इसीलिए दान का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्व है कि दान कर आप आत्म सुख प्राप्त करें, और आत्म सुख से ही आध्यात्मिक प्रगति संभव है. क्योंकि आत्मा सुखी होगी तो सशक्त होगी, और सशक्त होगी तो ही आध्यात्मिक साधना करेगी, और आध्यात्मिक साधना करेगी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी. जब हम अपने से प्रश्न पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो भीतर से आवाज आती है मैं एक आत्मा हूँ. और मैं एक आत्मा हूँ का बोध होता है, तभी हमें बात ज्ञात होता है जो मैं मेरा
का अहंकार मैं कर रहा था वह शरीर का अहंकार था। मैं वास्तव में तो आत्मा है, वह आत्मा जो है पर दिखती नहीं है, जो शरीर का संचालन करती है पर संचालन करते हुए दिखती नहीं है। आत्मा के सिवा इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह आत्मा अगर इस शरीर से निकल गई तो लोग इसे गाड़ कर आएंगे या जला देंगे और इस शरीर को नष्ट कर देंगे। यह शरीर सब कुछ लगता है पर सब कुछ है नहीं, और जो सब कुछ है वह कुछ भी नहीं लगता है। यानी जो है वह है नहीं और जो नहीं है वही सब कुछ है। हमारे शरीर से ही सारे आध्यात्म को समझा जा सकता है। एक आत्मा को समझ ले तो परमात्मा को जाना जा सकता है। जगत रूपी शरीर में इस जगत को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है, जिसका अस्तित्व कहीं भी दिखता नहीं है, पर सब में, सारे जगत में उसका अस्तित्व है। उस परमात्मा के बिना यह जगत मुर्दा है, जो मुर्दा केवल नष्ट करने के लिए ही होता है। जिस दिन जगत से परमात्मा हट जाएगा, यह जगत भी समाप्त हो जाएगा, एक मुर्दा हो जाएगा। एक आत्मा को समझ लो तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। स्वयं के आत्मा के अस्तित्व को समझे बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। उसी दिन शाम को यही बात गुरुदेव ने मुख से भी निकली, मानो मैं और वे एक स्तर पर एक रूप हो गए हो। या उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनके प्रभाव के कारण ही, उनके आभा मंडल में रहने के कारण ही मैं उनकी इच्छा अनुसार ही सोच रहा था। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही सब हमारे पिंड में भी होता है। पिंड अगर पानी की एक बूंद है तो ब्रह्मांड सागर, लेकिन बूंद हो या सागर, पानी पानी ही है। पानी के गुण धर्म में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के रूप में परमात्मा का छोटा सा स्वरूप हमारे पास विद्यमान होता है। जिसने उसे नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जान सकता है, और जिसने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया वह बाहर के परमात्मा को भी जान ही लेगा। परमात्मा एक है, परमात्मा सर्वत्र है। भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, लेकिन भीतर के परमात्मा को जानना आसान है क्योंकि वह ज़्यादा करीब है, आपका है, आपके लिए है, आपकी सुविधा अनुसार है, आपके अनुरूप है, आपकी स्थिति के अनुसार है, आपकी पकड़ में है, आपकी पहुंच में है। वह और आप अलग नहीं है। आपका उसके सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिसे मैं समझ रहे हैं वह मैं शरीर का अहंकार है। आपको जैसे ही आपका बोध हो जाएगा, आपका सारा शरीर का अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप एक आत्मा है। मनुष्य शरीर के आवरण के साथ जन्म लेता है और शरीर के आवरण में ही रहता है, और आवरण गिर जाने के बाद उसे पता चलता है यह तो आवरण था जो अब नहीं रहा। शरीर वाहन है, आत्मा ड्राइवर, वाहन चालक है। बिना वाहन के ड्राइवर आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए किसी को किसकी ज़रूरत है यह कभी जाना नहीं जा सकता है। दोनों अपने अपने स्थान पर योग्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें दोनों को समझना आवश्यक है। दोनों का तालमेल और दोनों का संतुलन अगर हम रख पाते हैं तो ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा शरीर है साधन रूपी वाहन है। जिस प्रकार से गाड़ी का मेंटेनेंस रखवाब ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर का रखवाब भी अत्यंत जरूरी है। कुछ धर्मों में शरीर के रख रखाव को, शरीर के महत्व को सिरे से ही नकार दिया गया है और आत्मा पर ही जोर दिया गया है। यह भी योग्य प्रतीत नहीं होता है।
क्योंकि शरीर की आवश्यकता ही आत्मा को नहीं होती तो वह आत्मा शरीर को धारण ही क्यों करता। आत्मा ने भी शरीर के महत्व को समझा है और इसीलिए आत्मा ने शरीर धारण किया है। और कई आत्मा उपयुक्त शरीर न मिलने के कारण, अनुरूप शरीर न मिलने के कारण अटकी पड़ी है, शरीर के लिए प्रतीक्षारत है। जब आत्मा शरीर की प्रतीक्षा करती है तो शरीर व्यर्थ या महत्वहीन कैसे हो सकता है। आत्मा ने जिस शरीर को बड़ी प्रतीक्षा के बाद लिया है, पाया है, उस शरीर की देखभाल करनी ही चाहिए। यह हमारा कर्तव्य नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। इसीलिए शरीर की ओर ध्यान देना चाहिए। शरीर को स्वच्छ, पवित्र, विचार रहित, प्राकृतिक रखना ही चाहिए। स्वस्थ शरीर के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। एक खटारा गाड़ी जो चल ही नहीं सकती, उस गाड़ी का ड्राइवर क्या कर सकता है। ड्राइवर कितना ही भी कुशल हो, गाड़ी खराब होने पर काम का नहीं है। एक कुशल ड्राइवर गाड़ी के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकता। शरीर के स्वस्थ नहीं है तो आत्मरूपी ड्राइवर भी बेकार है, वह भी कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार गाड़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ड्राइवर भी महत्वपूर्ण है। बिना ड्राइवर के गाड़ी दौड़ नहीं सकती। गाड़ी न चलने पर अटाला कचरा हो जाती है, गाड़ी भंगार में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार जब शरीर से में आत्मा ही नहीं है तो वह शरीर तो मुर्दा है, और मुर्दा क्या काम का। थोड़े समय पश्चात तो वह मुर्दा बदबू देने लग जाएगा। कितना ही सुंदर शरीर हो, कितने ही प्रियजन का शरीर हो, मुर्दे के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। इसलिए शरीर की कीमत केवल आत्मा के कारण है। आत्मा चले जाने पर शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, यानी बिना आत्मा के शरीर बेकार है। कई धर्मों में शरीर को अधिक महत्व दिया गया है। शरीर के लिए दुनिया भर के नियम बनाए गए हैं। शरीर की पवित्रता पर अधिक जोर दिया गया है, यह भी अति है। हमें शरीर और आत्मा दोनों को समान महत्व देना चाहिए, दोनों को समान विकसित करना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ व पवित्र शरीर में एक स्वच्छ और पवित्र आत्मा वास करती है। हमें शरीर के विचारों के बचने के लिए अपने आपको आत्मा समझना चाहिए। हमें शरीर में रहना है पर आत्मा बनकर रहना है। ऐसा बनकर अगर हम शरीर में रह सके तो हम इस शरीर के माध्यम से अपने जीवन में अपनी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति तक अवश्य पहुंच पाएंगे। और प्रत्येक आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष पाना है। उसी के लिए आत्मा ने यह शरीर का आवरण ओढ़ा हुआ है। यह बात हमें सदैव याद रखनी है। एक दिन गुरुदेव मुझे बाहर पूर्व दिशा की ओर ले गए। उस ओर वह बड़ा जलप्रपात था। उस मुख्य जलप्रपात के आसपास बहुत से छोटे छोटे जलप्रपात थे। वहां पर सुबह सुबह खूब पक्षी जमा थे। सुबह का वातावरण होने से पक्षी खूब चटक रहे थे। विभिन्न पक्षी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। गुरुदेव ने कहा, उस झाड़ पर देखो, वह चिड़िया का समूह क्या बातें कर रहा है, समझने का प्रयास करो। मैंने देखा तो सैकड़ों की तादाद में वहां पर चिड़िया जमा थी और वे बहुत जोर से आवाज कर रही थी। गुरुदेव ने कहा, प्रथम तो वे शोरगुल बेकार में कर रहे हैं, ऐसा सोचना छोड़ दो और यह सोचना शुरू करो, वे बेकार शोरगुल नहीं कर रही है, वे कुछ बातें कर रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसीलिए मुझे उनकी भाषा शोरगुल लग रही है। अब वे अपनी भाषा में क्या कह रही है वह समझने का प्रयास करो। वे क्या आवाज़ निकालती है उस पर एकाग्रता करो। मालूम होगा वे एक ही आवाज़ कई बार निकाल रही है, एक ही आवाज़ कई बार निकाल रही है, यानी कुछ कह रही है जो सुना नहीं जा रहा है।
इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है। फिर बार बार क्या प्रसन्नता से कहती है या अप्रसन्नता से कहती है, यह अध्ययन करो। किसी एक विशिष्ट चिड़िया का अध्ययन करो, उसके हाव भाव का अध्ययन करो, उसके ओरा का अध्ययन करो। वह जब बोलती है तब उसके आभामंडल पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करो, तो उसके आभामंडल से समझोगे कि वह क्या कह रही है। देखो, ऊपर की डाल पर बैठी वह चिड़िया बड़े जोर से कुछ कह रही है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है, इसीलिए और जोर देकर वह कह रही है। वह चिड़िया एक अनुभवी चिड़िया है। वह उस स्थान पर जाने के लिए मना कर रहे हैं जहाँ पर ये सब चिड़िया कल गई थी। वहाँ पर कल इन्हें काफ़ी मात्रा में दाने खाने के लिए मिले थे और इसीलिए सब चिड़िया वापस उसी स्थान पर जाने की बात कर रही है। यह अनुभवी चिड़िया इसका विरोध कर रही है। वह कह रही है, पिछले 8 दिनों में हम उसी स्थान पर जा रहे हैं। उस स्थान पर दाने सुरक्षित है, वहाँ पर कभी भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वह हमारा एक प्रकार का सुरक्षित भंडार है। हमें उस सुरक्षित भंडार को समाप्त नहीं करना चाहिए। हमें उसे हमारी आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हमें आज नए स्थानों की खोज करनी चाहिए। अब वर्षा ऋतु आने वाली है। उस समय वह दाने का भंडार पास में होने के कारण उपयुक्त होगा, इसीलिए उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस बात को काफ़ी चिड़िया जो कम अनुभवी है नहीं मान रही है, इसीलिए अनुभवी चिड़िया वह बात बार बार कह रही है और उनमें बहस चल रही है। आज दाना चुगने किस दिशा में जाया जाए। अंत में वह अनुभवी चिड़िया अपनी बात बाकी चिड़िया को समझाने में सफल रही और इसीलिए सफल रही क्योंकि उसने अपने अनुभव के साथ उम्र का भी जोर दिया। उसने कहा, मैं तुम सब में उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए मेरी उम्र के अनुभव का ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तव में वह सबसे बड़ी थी और सबने उसकी उम्र को सम्मान देते हुए उसकी बात मानने का निर्णय लिया और बाद में सब चिड़िया उसकी बात मानकर एक साथ समूह में झुंड बनाकर आकाश में उस दिशा में चल दी जिस दिशा में वह अनुभवी चिड़िया लेकर जा रही थी। गुरुदेव ने आगे कहा कि किसी भाषा को सीखना हो तो पहले उसका अध्ययन करो, उस भाषा से आत्मीय संबंध निर्माण करो, तो ही किसी भाषा को सीखा जा सकता है। हम किसी की भाषा को शोरगुल समझेंगे, हल्की समझेंगे, अपमानित करेंगे तो पशु पक्षियों की भाषा तो क्या, मनुष्य की भाषाएं भी नहीं सीख सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा में शब्द नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता। उनकी भाषा में एक विशिष्ट वाक्य के लिए विशिष्ट आवाज़ होती है और विशेष आवाज़ के माध्यम से वे अपनी बात कहते हैं और समझते हैं। मनुष्य भले ही पशु पक्षियों की भाषा न समझे, पशु पक्षी मनुष्य की भाषा समझ जाते हैं। वे अध्ययन करते हैं मनुष्य के आभामंडल का, मनुष्य के चैतन्य का। उस आभामंडल पर पड़ने वाले प्रभाव की सहायता से वे मनुष्य की भाषा समझते हैं। जिस प्रकार से पशु पक्षी बात करते हैं और उनकी भाषा से शब्द नहीं होते, वैसे ही कई आदिवासी कबीलों की भाषाएं हैं जिनमें शब्द नहीं होते। एक आवाज़ ही एक वाक्य होता है। जब एक वाक्य में होने वाली बात एक आवाज़ में ही हो सकती है तो इतना बड़ा वाक्य बोलने की क्या आवश्यकता है। जैसे माँ बच्चे को पुकार रही है, तुम कहाँ हो। इस वाक्य के लिए चिड़िया केवल एक ची करके आवाज़ निकालेंगी, बस उसकी आवाज़ का अर्थ है वह बच्चे को कह रही है तुम कहाँ हो। बच्चा चूं करके आवाज़ देगा, मैं यहाँ हूँ, बस हो गया काम। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मीयता हो। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है, वैसे ही बिना आत्मीयता के भाषा मुर्दा है। दोनों के बीच संवाद होना चाहिए। अगर दोनों के बीच संप्रेषण नहीं होता है
तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। बोलने वाले का सुनने वाले के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए। दोनों के बीच एक स्तर के ऊपर संवाद स्थापित होना चाहिए। नहीं हो तो कई बार आत्मीयता के अभाव में या स्तर के अलग अलग होने पर संवाद स्थापित नहीं होता है। गुरु और शिष्य के बीच यह साधारणतः होता है। शिष्य की गुरु की आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मीयता होगी श्रद्धा से। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आत्मीयता नहीं होगी, और जब तक आत्मीयता नहीं होगी श्रद्धा नहीं आएगी। यह सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। आत्मीयता होने पर ही गुरु की बात उसी अर्थ में समझी जा सकती है जिस अर्थ में गुरु बोल रहे हैं। गुरु की बात जब तक शिष्य उसी अर्थ में नहीं लेता तब तक गुरु अटक जाते हैं। वे उसी बात को बार बार तक दोहराएंगे जब तक शिष्य उनकी बात को उनके कहे गए अर्थ में नहीं लेता है। उम्र का, अनुभव का, ज्ञान का, अनुभूति का स्तर गुरु का अलग होता है, शिष्य का अलग होता है। इसीलिए स्तर पर तो समानता है ही नहीं। गुरु बहुत ऊपर के स्तर पर बोलते हैं, शिष्य बहुत नीचे के स्तर पर समझता है। दोनों में स्तर का एक बड़ा अंतर निर्मित होता है। यह अंतर केवल आत्मीय संबंध से ही पाटा जा सकता है। मेरी भी कही गई सब बातें तुम्हारे भी समझ में न आई। तुम्हें ऐसे अनुभव नहीं, तुम्हें उनका ज्ञान नहीं, तुम्हें उनकी अनुभूति नहीं हुई है, तो मेरी बातों पर विश्वास रख, उन्हें तभी समझ पाएगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो वे अवश्य नहीं लगेगी ही, क्योंकि समय का एक बड़ा अंतराल बीच में है। क्योंकि सब में मेरे अनुभवों के आधार पर से बोल रहा हो। तू मेरे अनुभवों के आधार पर सुन रहा है तो उसे सुन मत, सुनना शरीर से है। श्रद्धा से उस पर विश्वास कर कि गुरुदेव कह रहे हैं तो यही सही होगा, और जो कह रहे हैं वह मेरे हित के लिए ही है। यह श्रद्धा ही तुझे वह अनुभव न होते हुए भी उस बात का ज्ञान करा देंगे। दूसरा, मेरे जीवन में आए अनुभव वैसे ही तेरे जीवन में भी आएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन के समय और तेरे जीवन के समय का अंतराल होगा, लेकिन जीवन का एक अनुभव जो हमें कीमत न चुकाते हुए मिला है वह मार्गदर्शन करेगा। ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य ने सदैव अनुभव से सीखना चाहिए। अनुभवों से डरने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं केवल गुरु और शिष्य में नहीं होती है, पिता और पुत्र में भी होती है। दोनों में 25-30 साल का अंतर होता है। दोनों का समय का अंतराल अलग होता है। जो बुरे अनुभव पिता के जीवन में आए हो वे आवश्यक नहीं है कि पुत्र के जीवन में आए हैं, लेकिन पिता के अनुभव पुत्र को बिना मूल्य दिए निःशुल्क मिलते हैं। दूसरा, पुत्र ने पिता की मानसिकता का आदर रखना चाहिए। पिता केवल यह चाहता है जो कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई वही कठिनाइयाँ पुत्र के जीवन में न आए, और जो बुरी घटनाएं, जो बुरे अनुभव उसके जीवन में आए वे बुरे अनुभव पुत्र के जीवन में न आए। वह केवल पुत्र मोह से पुत्र को समझाते रहता है। उससे में उसका उद्देश्य पुत्र का भला करना ही होता है। यह भी हो सकता है नई समयावधि के कारण पुत्र के जीवन में और नए ही संकट खड़े हो जो पिता के ज़माने में भी खड़े न हुए हो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम पिता के जीवन की गलतियों को सुधारा जा सकता है। जय बाबा स्वामी।